अवधेश शर्मा, कुंभ में जो लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं उनके लिए आप चिंतित हैं या उनकी ओट में राजनीति कर रहे हैं? बार बार यही कहा जा रहा है, आप सवाल पूछिए, आप पूछिए कि कौन जिम्मेदार है, आप पूछिए कि लोग कहां हैं, कितने घायल हैं, कितने हताहत हुए हैं। पर ऐसी चीज कहना कि सारे संत जो हैं अब वो स्नान नहीं कर रहे हैं, कि वहां पर एकदम अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, कि वहां पूरा माहौल बिगड़ गया, ये तो सच नहीं है ना। ट्रेनें भी चल रही हैं। मैंने नहीं कहा। अरे आपके नेता ने ट्वीट किया है भैया, जाकर के अपने नेता के ट्वीट देखिए, अपनी पार्टी के ट्वीट देखिए। अरे तो आपके नेता ने कहा उसका जवाब नहीं देंगे यहाँ पे, या नेता अपने किसी मस्ती में कर देते हैं जो मन में आता है? अरे सिद्धार्थ यादव जी, हम क्या करेंगे फिर? आप क्या चाहते हो? मंजीरा लेके बैठे भाजपा के गुणगान करे, सवाल नहीं पूछे 10,000 करोड़। अरे तो झूठ बोलेंगे, सवाल नहीं, आप कुंभ को लेकर के झूठ बोलेंगे? आपके नेता, देश के प्रतिपक्ष के नेता झूठ फैला देंगे कि संत स्नान नहीं कर रहे हैं। अधिकार किसने दिया आपको? अभी मैंने कहां से आए आप लोग? ये अधिकार लेकर के कहां से आए? क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो चुकी है कि देश के सनातन पर्व को लेकर के आप लोग झूठ और भ्रम के अलावा कुछ नहीं कह सकते? इतनी नफरत अभी मैंने किससे कर रहे हैं नफरत? ये अभी मैंने इन्हीं को सुनाया, अभी मैंने इन्हीं को करोड़ों श्रद्धालु वहां आते हैं, आप लोग की नफरत नहीं खत्म होती? देश के संत आप लोग है ना? अरे तुम नफरत करते हो, इस देश की एकता से, भाईचारे से। देखिए पद्मजा जी, ये अरे आप तो मेरे को पता नहीं ना जाने क्या क्या कहेंगे डॉली जी। आप तो गाली गलौज पे भी उतर सकती हैं। मैं तो आपसे और आपके नेता से आग्रह कर रहा हूँ, ये नफरत बंद कर दीजिए। देश के सनातन पर्वों से, देश के सनातनियों से, करोड़ों श्रद्धालुओं से, सनातन परंपराओं से नफरत बंद कर दीजिए। पहले टिप्पणी करते हैं और उसके बाद आज नफरत फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, कमाल है। सुनील साजन, और मैंने भाजपा के नेताओं को देखा है, मैंने भाजपा के नेताओं को देखा है जो संत, देखिए पद्मजा जी, मैं केवल एक बात कहूंगा, और ये सच है कि सुनील साजन राजनीति से आग्रह कर रहा नहीं है, नहीं करेंगे हम। और जिस तरीके से भाजपा द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा है, मैं केवल एक बात कह रहा हूं और आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहता हूं भाजपा से या आरएसएस से, सनातन के ठेकेदार हैं क्या आप? धर्म के ठेकेदार हैं क्या? कुंभ आपका है क्या? अरे तो सबका है, सबकी आस्था है। आप ऐसी बात करते हैं कि कोई भी अगर आपसे सवाल कर दे, क्यों विपक्ष का मतलब क्या है? सवाल नहीं पूछा जाएगा? प्रेमानंद गिरी जी ने अगर सवाल खड़ा कर दिया, नहीं सुनील जी, पर सवाल इस पे भी उठता है ना कि जो अभी तक ना कुंभ गए हैं, ना उनको कुंभ से सरोकार था, ना उन्होंने कुंभ को लेकर के एक बात भी कही थी पिछले 13 दिनों में, अब वो सिर्फ जागे हैं जब ऐसा हादसा हो गया है। मैं अभी सवाल उस पे पूछा जा रहा है। नहीं, कुंभ को लेकर के समाजवादी पार्टी हमेशा से सरकार के खिलाफ नहीं रही है, आयोजन के खिलाफ नहीं रही है। कुंभ में नेताजी की मूर्ति लगा करके, कुटिया लगा करके सैकड़ों समाजवादी वहां सेवा कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कोई भटक जा रहा तो उसको रास्ता दिखा रहे हैं, गद्दे रजाई का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन हम बड़ा सम्मान करते हैं अवधेश जी का। अवधेश जी, मेरा एक अनुरोध है आपसे, अब आप टीवी पर यह मत बताया करिए कि हम पत्रकार हैं, क्योंकि मैं उसको पत्रकार नहीं मानता हूं जिसकी हिम्मत सरकार से सवाल करने की नहीं है। आप प्रवक्ता बन जाइए भारतीय जनता पार्टी की। नहीं सुनील जी, ये सही नहीं है। उन्होंने अपने बात की शुरुआत ही सवाल पूछ करके, प्रशासन ठीक नहीं, और खुद अपनी आंखों देखी बताई। उन्होंने पॉन्टून ब्रिज की बात उठाई, उन्होंने पुलिस वालों का जो व्यवहार था उसके बारे में बात उठाई, सेंसिटिविटी की बात आप इनकी सुनेंगे, ये सही नहीं है। किसी के ऊपर एक पर्सनल टिप्पणी, सैकड़ों समाजवादी लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनकी आप भाजपा से पूछिए, आपस में लड़िए, आप बिल्कुल वो बिल्कुल हादसे पर बात नहीं करेंगे, मौत पर बात नहीं करेंगे, सूची पर बात नहीं करेंगे और अपने आप को पत्रकार कहेंगे। तो अवधेश जी, पत्रकार छोड़ दीजिए, हम आपका सम्मान करते हैं, आप बड़े भाई हैं, लेकिन हम लोगों के सिखाया गया पत्रकार वही जो सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल कर सके। सरकार की चापलूसी तो कोई भी कर लेगा, पूरा देश ही कर रहा है। ये बात सही है। आप तो सच बोलिए, आप तो प्रवक्ता मत बनिए।
अरे आपने बड़े भाई कहा, थोड़ा सुन भी लीजिए। जो कहना मैं चापलूस वगैरह सब बता दिया। मेरा जीवन खुली किताब है। नेताजी स्वर्ग चले गए, पूछते मैं कौन हूँ, शिवपाल जी से जाके पूछिए, आप तो उतना जानते भी नहीं है। आपकी पार्टी के प्रशिक्षण शिविरों तक में मैं गया हुआ हूँ। अरे मैं जानता हूँ। और पार्टी की जिस दिन स्थापना हो रही थी उस दिन भी मैं वहाँ था। आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन पर्सनल बात पर मैं नहीं आता हूँ। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सत्ता में कोई भी रहा है, विपक्ष में भी होगा, सवाल दोनों से पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल वही होगा जो सवाल हम चाहेंगे। समाजवादी पार्टियों को भी जाकर देखा, मैं 5 दिन रह के आया। आप कहिए ना कि सूची जारी कर दें। मैं अभी क्यों कहूं सूची जारी करने की? अरे भाई तो प्रेस अपील कर सकते ना। सुनिए, नहीं, आपके कहने के अनुसार तो मैं निर्णय नहीं करता हूं ना। हम लोगों ने भी देखा है। सुनिए, कार्रवाई की अपील करिए। इसी दिल्ली में राइट्स में दंगे हुए हैं और 6 महीने बाद संख्या पता चली है। हमने वो समाजवादी पार्टी के भी राज में देखा है कि दंगे हुए हैं, मरे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, किसी का पता नहीं चल रहा है, और 6 महीने बाद तक जाके आंकड़े सामने आए हैं। मतलब सब अतीत का विषय है, लेकिन मैं उसको नहीं दोहराता। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आंकड़े आएंगे, आंकड़े भी आ जाएंगे, आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन तत्काल प्रशासन और सरकार की एक जिम्मेवारी होती है। उनका जो फेलियर हुआ है वो उसको ठीक करें, उस पर बात होगी। लेकिन इस समय 8 से 9-10 करोड़ लोग हैं, उसमें कोई अफवाह फैलाना, भगदड़ फैलाना, उसकी बजाय उनको संभालना, उनको स्नान करा के वापस भेजना, इस समय देश की जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। और हमारे देश का विपक्ष इसको छोड़ करके और वो मौत के आंकड़े में लगा हुआ है। जिनकी मृत्यु हुई है उनकी अंत्येष्टि हो, उनको मुआवजा मिले, उनके परिवार बारे मिले, उसके लिए आपके पास भी शक्ति है। समाजवादी पार्टी के लोग वहां हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन इस समय कुंभ में, इस समय चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, सुनील साजन जी हो, हमको पत्रकारिता सिखाते हैं, तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि नेता होने का, विपक्ष के नेता होने का, पूर्व मुख्यमंत्री होने का और राज्य की सबसे बड़ी संसदीय दल के नेता होने का भी क्या मायने है, उसकी क्या भूमिका है। के सामने आईना रखे और सरकार का असली चेहरा दिखाए। विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष क्या होता है उद्देश्य? विपक्ष एक आईना होता है जिसमें सरकार अपनी नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ा है। विपक्ष का भी देश है, विपक्ष का भी राज है सर। सरकार के समय विपक्ष, संकट के समय विपक्ष कोई नहीं होता है। देश में संकट हो तो विपक्ष कौन होता है भाई? और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष की यही भूमिका है सर। विपक्ष की भूमिका है संसद में, पार्टी में, लेकिन जब देश में क्राइसिस हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो वहां विपक्ष नहीं होता है, पूरा समाज एक होकर खड़ा होता है। अच्छे नहीं रहे, ये एक बड़ा सवाल है। पहले आप ईमानदार भी थे, निष्ठावान भी थे, सवाल भी करते थे पुरानी सरकारों से। आपने कहा हम समाजवादी पार्टी से सवाल करते थे, क्यों आप भाजपा से सवाल नहीं कर पा रहे? अरे सुनील जी, सवाल तो आज भी पूछ रहे हैं, का डर है, पर सवाल वही नहीं हो सकते जो आपको पसंद हो, या सिद्धार्थ यादव को पसंद हो, या डॉली शर्मा को पसंद हो। उन्होंने सवाल पूछा सिद्धार्थ यादव से भी कि भाई कहां पे कमियां हुई, पुलिस क्यों सेंसिटाइज नहीं थी, पर उन्होंने सवाल ये भी पूछा आपसे और कांग्रेस पार्टी से कि आज ही क्यों जगे हैं, पहले जग जाते, पहले भी बहुत सारी चीजें कुंभ में हो रही थी।